हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेंद्र बालियान आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट आज पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अपने आज के वीडियो पे। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो प्रतिशत के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सूखे फल और ताजे फलों से रिलेटेड, यानी कि सूखे और ताजे फलों से संबंधित। ठीक है, तो आज के टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है, तो 75 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन है आपका ये पहले वाला, इससे पूरा डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों, और इसके बाद के जो क्वेश्चन दोस्तों हम लेंगे वो बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों टॉपिक को समझने से पहले, ठीक है दोस्तों, तरीके को बड़े ध्यान से देखें। क्वेश्चन दिया ना कि ताजे फलों में 68% पानी है। दोस्तों यहाँ हमारे पास दो टाइप के फल है, एक तो ताजे फल और फिर जो है दूसरे सूखे फल। ठीक है, तो यहाँ आप देखो ताजे फलों में 68% पानी है। कोई बात नहीं दोस्तों, एक साइड में तो आप पानी लिख लो। देखो कोई भी फल है आपका, जब उसमें 68% पानी की मात्रा दे दी तो दूसरी मात्रा दोस्तों कौन सी बचेगी? छिलका, या कह सको जो खाने योग्य भाग है उस आप दूसरी साइड में लिख लो। ठीक है, उसने कहा कि ताजे फलों में 68% पानी है। पानी कितना दोस्तों? 68। प्रतिशत में हर एक चीज क्या मानकर चलनी है आपको? 100। जब 100 में से 68 पानी है दोस्तों तो छिलका कितना बचेगा? 100 में से आप 68 घटा दो, कितना बचेगा आपके पास? 32%। कोई दिक्कत यहां तक है नहीं। उसके बाद सूखे फलों में देखो ये है आपके ताजे फल। ये कैसे फल है दोस्तों? ताजे फल। उसके बाद है सूखे फलों में 20% पानी है। पानी की मात्रा कितनी? 20। और ये फल कैसे है दोस्तों? सूखे फल। ताजा फल और नीचे है दोस्तों सूखे फल। सूखे फलों में पानी कितना दोस्तों? 20। जब 100 में से 20 पानी है तो छिलका कितना बच जाएगा दोस्तों? 80। यहां तक आपको कोई डाउट होगा नहीं दोस्तों। अब आगे बढ़ो। अब उसने कहा तो 75 किलोग्राम ताजे फलों में, देखो फल कौन से है? ताजे। तो ताजे के सामने हमने यहां लिख दिए 75 किलोग्राम। ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सबसे पहले उसने आपको जो भी मात्रा दी वो ये तो ताजे फल देकर आपसे सूखे फल पूछेगा, या फिर सूखे फल देकर आपसे ताजे फल पूछेगा। तो जो भी उसने आपको मात्रा दी उस आप यहां लिख लो। तो ताजे फल की मात्रा कितनी है दोस्तों? 75 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक का। ठीक है, अब थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला ये है, फल कौन से है? ये ताजे फल। देखो दोस्तों यहां उसने आपको पानी की मात्रा दे दी, जो उसने आपको डाटा दिया उसे छोड़ के, पानी वाले को तो छोड़ दो, और ये जो इसका अपोजिट है विपरीत, इस वाले से हमें क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, अब जो ताजे फल थे 75 किलोग्राम, इनमें छिलके की मात्रा कितनी दोस्तों? 32। तो आप 75 गुणा 32 कर दो, यानी कि जो भी फल है आपके उसी का आपको यहाँ छिलका लेना, छिलके की मात्रा। जैसा ताजे फल है तो ताजे फलों का छिलका लेना। अगर यहाँ सूखे फल होते दोस्तों तो सूखे फल वाला छिलका यहाँ पर आता। ठीक है, तो ताजे फल थे 75 किलोग्राम, इनका छिलका कितना आपका? 32। अब सूखे फलों पर आ जाओ, सूखे फलों का छिलका कितना? 80। इस 80 से भाग कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। 8 से काट दो, 8 ढाई 80, 8 चौक 32। ठीक है दोस्तों, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 से कट जाएगा आपका 15, 5 75। अब 2 से आप काट दो 2 बार, और 15 दूनी कितना आ गया आपका? 30 किलोग्राम। यानी कि जो सूखे फल है दोस्तों
उनकी मात्रा कितनी आई 30 किलोग्राम। दोस्तों ये मैं आपको जो क्वेश्चन कराया ये बिल्कुल डिटेल में समझाया आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार फिर देख लो। ताजे फलों में 68% पानी है। हमने एक साइड में पानी ले लिया दोस्तों और दूसरी साइड में छिलका। ठीक है, यानी कि छिलका ये कह लो जो खाने योग्य भाग है वो। ठीक है, तो जब पानी 68 है तो 100 में से 68 के खाने योग्य भाग इनकी छिलका कितना बच गया दोस्तों 32। ठीक है, आप खाने योग्य भाग की जगह यहाँ छिलका ही लिख कर चलियो। उसके बाद सूखे फलों में 20% पानी। यहाँ पानी की मात्रा 20 है तो 100 में 20 के कितने बच गए दोस्तों यहाँ आपके 80। कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने कहा 75 ग्राम ताजे फल में। ताजे फलों की मात्रा कितनी 75 किलोग्राम। तो इस आप यहाँ लिख लो जो आपको मात्रा क्वेश्चन में वो देगा। अब देखो अगर वो आपको यहाँ ताजे फल देगा तो ताजे फलों के छिलके से इसमें गुणा करनी। अगर यहाँ दोस्तों सूखे फल देगा तो सूखे फल के छिलके से इसमें यहाँ गुणा करनी। ठीक है, हो गया 75 गुणा ताजे फल है तो ताजे फल का छिलका हमने ले लिया 32। उसके बाद जो उसने पूछा क्या पूछा था सूखे फल। सूखे फल का छिलका कितना दोस्तों 80। 80 तक हमने सब भाग कर दिया। बस आपका जो है आंसर आपके सामने हो गया। दोस्तों ये तो था आपका थोड़ा सा डिटेल में। अगर हम इसे एक लाइन में करना चाहे तो हम इसे कैसे कर सकते। देखो सबसे पहले उसने आपको जो मात्रा दी उस आप लिख लो। ठीक है, आपको यह समझना कि फल कैसे है। उसने कहा 75 किलोग्राम ताजे फल, तो ताजे फल वाले काउंटर चल। तो ताजे फल में पानी कितना 68, तो 100 में से आप 68 घटा दो, छिलका कितना बचेगा दोस्तों 32। ठीक, देखो आपका ये भी आ गया क्वेश्चन में, ये भी आ गया, बच के आ गया ये। बस अब इससे क्या कर दो सब भाग। सूखे फलों में 20% पानी है। जब पानी 20 है 100 में तो छिलका कितना बचेगा दोस्तों 80। बस कैलकुलेशन कर दो और आपको कितना आ जाएगा यहाँ भी 30 किलोग्राम। बात एक ही है, लेकिन ये चीज आपको समझ में जब आओगे दोस्तों जब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, कि एक तरबूज में 90% पानी है। कोई बात नहीं दोस्तों, यहां आप छिलका लिख दो। ये दोस्तों जो इतना डिटेल में आपको लेकर चल रहा ये इस वजह से लिख रहा मैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो ना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरबूज में 90% पानी है। जब पानी 90% हो जाएगा तो 100 में से 90 की छिलका कितना बच गया दोस्तों 10। कुछ समय बाद इसमें केवल 12% पानी। अब पानी कितना रह गया 12, तो 100 में से 12 का छिलका कितना बच गया आपका 88। अब इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता अब, यानी कि वर्तमान में, यानी कि सूखने के बाद में। देखो दोस्तों ये तो है आपके यहां ताजा फल और ये सूखा फल। बस जब उसमें से पानी सूख जाएगा तो सूखा ही बचा होगा। ठीक, अब उसने कहा अब इसका वजन, यानी कि ये है सूखे फल का वजन कितना है 50 किलोग्राम। दोस्तों यहां तक था आपका ये क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन तो बस 3 ही शब्दों का है। सबसे पहला जो आपको वजन दिया उस आप यहां लिख लो। फल किस टाइप का है सूखा, तो सूखे फलों का छिलका ले लो। यहां कितना है 88। 88 तो समय गुणा। ठीक है दोस्तों, और जो उसके विपरीत बच जाएगा उससे सब भाग। अब देखो यहाँ सूखा फल पूछा था तो हमने सूखे का छिलका ले लिया, इससे गुणा कर दी। अब यहाँ दोस्तों ताजे फलों का छिलका कितना है यहाँ 10, इससे सब भाग कर दो। बस 0 से 0, 8 पंजे 40 की 0 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी कि 440 kg। तो दोस्तों ताजे तरबूज कितने थे 440 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस थोड़ा सा पॉइंट आपको समझना कि फल कैसे है। जैसे फल है उसी हिसाब से छिलका लेना आपको। ताजे फल है तो ठीक है दोस्तों ताजे का छिलका से गुणा करनी, सूखे फल है तो सूखे फल का जो है छिलका वो लेकर चलना आपको। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 किलोग्राम ताजे अंगूरों में 96% पानी है। देखो अब पूरा डिटेल में ना करके आप इसे यहीं कर लो डायरेक्ट एक लाइन में। कुल मात्रा कितनी दी आपको फलों की 20 किलोग्राम। कैसे है ताजे, तो ताजे के साथ में ताजे के छिलका चलेगा दोस्तों। 20 किलोग्राम ताजे अंगूर में 96% पानी है, तो छिलका कितना बचेगा आपका 4। कुछ समय बाद इसमें 95, तो छिलका कितना रहेगा दोस्तों 100 में से 95 गया 5। बस 5 से कट गया 20 आपका 4 बार, 4 चौक 16 किलोग्राम। अब पूरा डिटेल में ना जाएगा दोस्तों, इन्हें आप केवल 3 शब्दों में ऐसे भी हल कर सको। ठीक है, वो तो मैं आपको जो डिटेल में समझाया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है आपका कि एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है। कितना है दोस्तों? 20 किलोग्राम। देखो जो आपको मात्रा दे दी वो है 20 किलोग्राम, जिसमें 90% पानी है। पानी कितना दोस्तों? 90। तो छिलका कितना बचेगा? 10। 4 दिनों के बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे पानी की मात्रा 60। दोस्तों 100 में से 60 पानी चला गया तो छिलका कितना बच गया आपका? 40। बस इस तरह से भाग कर दिया, 0 से 0, 20 को 4 से काट दो, 4 पंजे 20, यानी कि 5 किलोग्राम। तो जो आपका सूखा फल बचा दोस्तों वो कितना बचा? 5 किलोग्राम। भाई ताजा फल तो उसने आपको दिया ही था 20 किलोग्राम। अब सूखा फल है आपके पास 5 किलोग्राम। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लो। उसने कहा एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है, जिसमें 90% पानी है। 4 दिनों के बाद इसमें से कुछ पानी का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे पानी का प्रतिशत 60% रह जाता है। तो कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया? अब दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहां उसने सूखे फल नहीं पूछे, उसने कहा कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया। देखो टोटल मात्रा थी आपके पास फलों की 20, और फिलहाल वर्तमान में आपके पास फल कितने बच गए? यहाँ 5। तो इसे 20 में से 5 घटा दो तो कितना बच गया दोस्तों? 15, यानी कि 15 किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हो गया। तो पानी की मात्रा कितनी आई दोस्तों? यहाँ जो आपका भाप बन गया उड़ गया 15 किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा टाइप। अब हम इसी वीडियो में दोस्तों एक छोटा सा टाइप और देखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले टाइप पे। अगला टाइप है दोस्तों कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में। देखो हमें संख्या नहीं पता क्या है, ठीक। जैसा मान लो एक हमने संख्या x मान ली, उसने कहा एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 की बजाय गुणा तो करनी थी से 5/3 से, लेकिन उसने गलती था क्या कर दिया दोस्तों? संख्या आपकी x थी, उसमें 3/5 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम इसे करें कैसे, और इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों। देखो ये आपके पास यहां दो भिन्न है, 5/3 और 3/5। अब दोनों भिन्न में एक समानता है कि इसमें भी 5 का अंक है और इसमें भी 3 का अंक है, इसमें भी 3 का अंक है और 5 का, यानी कि दोनों भिन्न में जो अंक है वो समान है। और अंक कौन कौन से है दोस्तों दोनों भिन्न में? 3 और 5। दोनों भिन्न में ये तो अंक है 3 और 5। अब आपको करना क्या? 3 और 5 का आप एलसीएम ले दो। 3 और 5 का क्या ले दो दोस्तों? एलसीएम, यानी कि लेस है। लेस का मतलब है छोटी से छोटी वो संख्या जो इन दोनों से कट जा। तो दोस्तों 3 और 5 का जो लेस है वो क्या हो जाएगा आपका? 15, यानी कि 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगी और 5 से भी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अच्छा अब ये जो लेस आया एक तरीके से ये आपकी संख्या आएगी। ये जो लेस आया दोस्तों ये क्या आ गया? आपकी एक तरीके से संख्या। अब भिन्न थी आपकी पहली 5/3 और लेस कितना है आपका? 15। इस 15 था इस भिन्न में गुणा कर दो आप, तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, यानी कि जो मूल संख्या थी वो तो आई 25। अब दोस्तों दूसरी भिन्न है आपकी 3/5, इसमें भी किससे गुणा कर दो? जो आपका एलसीएम आया 15, तो 5 से 15, 3 तिया 9। वास्तव में संख्या मतलब जो भी आपकी संख्या थी दोस्तों 15, और जब इसका 5/3 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आना था 25, लेकिन हमने क्या करा? संख्या में 3/5 से गुणा कर दी, तो हमारा उत्तर कितना आया दोस्तों? अब जा 9, ठीक है। यानी कि यहाँ गड़बड़ कितने की हुई? पहला उत्तर था 25, अब उत्तर हुआ दोस्तों 9। कितने गड़बड़ हुई? 16 की, यानी कि यहाँ 16 की कमी होगी। अब वो आपसे पूछ कर उसने कहा तो उसके उत्तर में गलती का प्रतिशत। कोई बात नहीं, हमें गलती का प्रतिशत निकालना, कोई घबराने वाली बात नहीं दोस्तों। गलती प्रतिशत
गलती कितने की हुई, यानी कि गड़बड़ कितने की हुई, 16 की। भाई यही तो हुई गड़बड़। वास्तव में उत्तर था 25, लेकिन आया इसका उत्तर कितना, 9। तो गड़बड़ कितने की होगी, 16 की। अब जो 16 की गड़बड़ हुई दोस्तों, ये किस पर हुई, आपकी 25 पे। इसी पर तो ही गड़बड़ है 16 की। किस पर हुई गड़बड़, 25 पे। और गुणा देखो ये बन गया आपकी भिन्न। उसने आपसे पूछा आंसर प्रतिशत में, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100। अब आप इसमें 100 तक कर दो गुणा। 25 चौका 100, 16 चौका 64%। कोई दिक्कत है दोस्तों यहां तक का? कितना आएगा दोस्तों आपका उत्तर, 64%। सबसे पहले आपने क्या किया, जो भी भिन्न थी हमने उस भिन्न के अंक देख लिए। अंक है दोनों में 3 और 5, इसका एलसीएम ले लिया 15, और जो भी एलसीएम आया उस एलसीएम से इन दोनों भिन्नों में गुणा। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ गुणा करने पे आएगा 25 और यहाँ 9। पहला उत्तर था 25, अब उत्तर आया 9। कितने गड़बड़ हुई, 16 की, यानी कि इसमें गड़बड़ हुई, गलती जो हुई वो 16 की हुई। अब ये 16 गलती कितने पे हुई दोस्तों, 25 पे। बस गुणा क्या कर दिया हमने 100, तो आपका आएगा 64%। अब इस टाइप का दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लो। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक छात्र किसी संख्या को 4/3 की जगह 3/4 से गुणा कर देता है। क्या करा दोस्तों, कोई भी संख्या आपकी 4/3 की जगह 3/4 से गुणा कर देता है। देखो 4/3 और 3/4 में कौन सा कॉमन है दोस्तों, एक तो 3 कॉमन है और दूसरा 4। अब आपको क्या करना, 3 तथा 4 का आप एलसीएम ले दो पहले। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 12। एलसीएम को मतलब छोटी से छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि 12 ऐसी संख्या जो दोस्तों 3 से कटा गई और आपकी 4 से भी। कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम आ गया 12। पहली भिन्न कितनी थी आपकी, 4/3। अब इसमें किसकी गुणा करनी, जो भी एलसीएम आया उसकी। 3 से कट गया, 12 4 बार, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, दूसरी भिन्न आपकी 3/4। एलसीएम कितना था आपका, 12, कर दो गुणा। 4 तिये 12, 3 तिया 9। पहला जो आपका उत्तर आया था वो था 16। अब दोस्तों उत्तर कितना आया, 9। कितने की गड़बड़ होगी, 7 की, यानी कि 7 की कमी आएगी। तो हमने कमी को दोस्तों माइनस से इंडिकेट कर दिया। अब वो पूछ रहा आपसे कि आपके उत्तर में जो है गलती प्रतिशत क्या है। कोई बात नहीं, गड़बड़ कितने की है दोस्तों, गलती 7 की। अब यह 7 की गलती हुई किस पे, कितने पे, 16 पे। ठीक है, और इसे भिन्न बनेगी, भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए गुणा 100। 4 से काट लो, 4 चौक 16, 4 से कट गया 25 बार। 25 सत्ते 175/4। 4 चौक 16 बच गया 1, 4 तिये 12, अब बच गया 3। कोई बात नहीं, तो दोस्तों पॉइंट में ले या सही के रूप में लिख लो आप इसे। अब यहाँ शेष बच गया 3 और नीचे क्या बच जाएगा आपका 4, यानी कि 43 सही 3/4%। कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ तक है नहीं। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो सर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।